अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं, हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें लेक्चर बैक टू बैक आ रहे हैं, सीक्वेंस के साथ लेक्चर आ रहे हैं बेसिक टू एडवांस की तरफ। तो अगर आप सीक्वेंस से नहीं देख रहे तो सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ओके, तो अगर आपने स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है कि हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए कैलकुलेटर बनाना है, एक सिंपल कैलकुलेटर। ओके, पहले हमने क्या बनाया था, सी आउट में सेकंड लास्ट लेक्चर में सी आउट की मदद से कैलकुलेटर बनाया था। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने बनाया इफ को यूज करते हुए कैलकुलेटर, इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए। लेकिन आज हमने क्या यूज करते हुए बनाना है, स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए। तो आपको तो ये तो पता है कि ये जो स्टार्टिंग की बेसिक लाइंस है ये तो हर प्रोग्राम में लिखनी पड़नी है। क्या कि हमने दो इंटीजर को असाइन करवाना है, फिर क्या होना है कि करैक्टर ओपी ऑपरेशन को स्टोर करवाने के लिए भी एक हमें वेरिएबल स्टोर करवाना है, वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा ओपी के नाम से। फिर उसके बाद पहला नंबर इनपुट होगा, फिर सेकंड नंबर इनपुट बी में होगा। उसके बाद हम ऑपरेटर पूछेंगे तो ऑपरेटर क्या लगेगा, बी लगेगा। ओके, इसको मैं अब क्या कर देता हूं, यहां से सेव, यहां से पहले सेव है तो स्विच स्टेटमेंट को डायरेक्ट स्टोर करते हैं। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले स्विच वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो पहले स्विच वाला लेक्चर देख लें ताकि आपको पता चले कि स्विच स्टेटमेंट यूज कैसे होती है। तो इसलिए स्विच स्टेटमेंट से मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं, स्विच। स्विच अब बताएं, सोचे खुद ही कि किस जो है वेरिएबल की बेस पर फैसला होना है, आंसर किसकी बेस पे आना है, ऑपरेटर की बेस पर। क्यों? क्योंकि ए भी सेम होना है, बी भी सेम होना है, तो ऑपरेटर ही डिफरेंट होगा ना। तो ऑपरेटर के ऊपर हम लगाएंगे स्विच, ओपी लगा दिया। ठीक है, ओपी के नाम से वेरिएबल था ना, ये देखिए स्टार्ट पर मैंने डिक्लेयर किया। तो ओपी के हम ऊपर स्विच लगाएंगे और उसके अंदर हम केस क्या लगाएंगे, सबसे पहले उसकी बॉडी बनाता हूं मैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी, और उसके अंदर सबसे पहला केस हम क्या लिखेंगे, केस। और केस ओपी है ना, मतलब ऑपरेशन के नाम से। और ये कौन सा है, करैक्टर टाइप का है। और करैक्टर टाइप के लिए जब केस लिखना होता है तो हमें सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ता है। तो सबसे पहला हम क्या लगाते हैं कि अगर यूजर प्लस का बटन दबाता है तो तब क्या होगा। ठीक है, तो तब ये होगा कि सी आउट में जो है वो प्लस हो जाएगा आंसर। तो हम क्या लिख देते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू, और बैक स्लैश टी लगा दिया। और यहां पर क्या लिखता हूं मैं, ए प्लस बी लिख देता हूं कि ए प्लस बी का आंसर इसमें स्टोर हो जाए। और क्या करता हूं, यहां पर एंड लाइन बी लगा ही देता हूं और सेमीकोलन लगा देता हूं। ओके, तो और आपको एक बात याद होगी, मैंने स्विच वाले लेक्चर में बताई थी कि जब भी आपने कोई केस लिखना है तो केस के यहाँ पर एक तो केस लिखने के बाद कीवर्ड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कोलन लगाना है, और केस के लास्ट पर आपने ब्रेक का कीवर्ड जरूर यूज करना है। ठीक है, ब्रेक का कीवर्ड जरूर यूज करना है। तो अभी मैं फिलहाल इसको मैं रन करके दिखा देता हूं कि क्या ये प्लस करके आंसर दिखा रहा है या नहीं। क्या होगा, वो पहले एक इनपुट लेगा, ए में जाएगी, बी की इनपुट लेगा, बी में जाएगी, वो ऑपरेटर पूछेगा, तब वो क्या करेगा, स्विच की बॉडी को चेक करेगा। स्विच किस पे लगा हुआ है, ऑपरेटर पे लगा हुआ है। तो जैसे हम प्लस इनपुट करेंगे प्लस यहां पर आएगा। ठीक है, और प्लस एंटर होगा, वो देखेगा कि पहला केस प्लस का ही है, तो वो प्लस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा, और उसके बाद क्या करेगा, ब्रेक कर देगा एग्जीक्यूशन। तो इसको मैं सेव करके रन करके दिखाता हूं। तो वो सबसे पहले हमसे क्या पूछेगा, वो हमसे उसका फर्स्ट नंबर पूछेगा। तो एग्जीक्यूट हो चुका है, फर्स्ट नंबर मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल 67 लिख दिया। और सेकंड नंबर में क्या लिखता हूं, सेकंड नंबर में 7 लिख देता हूं। ठीक है, तो इसके बाद वो मुझे ऑपरेटर पूछेगा। तो ऑपरेटर के लिए अभी सिर्फ हमने एक ही केस लिखा है तो हम प्लस ही लिखते हैं, प्लस का ऑपरेटर। तो आप देखेंगे यहां पर ए प्लस बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 74। देख लिया आपने ये किस तरह से लिखना है। इसी तरह आप बाकी स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। इसको मैं करता हूं यहां से कॉपी, और यहां पर मैं करता हूं क्या, पेस्ट कर देता हूं। और यहां पर केस सेकंड क्या लिखते हैं कि अगर ऑपरेटर वो माइनस भी तो पुट कर ही सकता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैसा नहीं है जैसे कि पिछले लेक्चर में किया था। उसमें क्या कर रहे थे हम, इफ की स्टेटमेंट में हम एडिट कर रहे थे, यानी इज इक्वल टू, ऑपरेटर इज इक्वल टू लिखा हुआ था ना ये, फिर दूसरे इफ में माइनस लिखा हुआ था। इसी तरह इसको एडिट करना है आपने, बहुत ईजी है, दोनों सेम ही है तकरीबन। तो इसको मैं कर देता हूं, ये माइनस का लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मल्टीप्लाई का लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टैटिक लगा देता हूँ कि अगर यूजर स्टैटिक करता है तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर भी मैंने माइनस लगाना है, यहाँ पर भी माइनस कर दिया। यहाँ पर मैं या तो क्रॉस लिख देता हूँ या स्टैटिक लगा देता हूँ। आपको बताया गया डबल कोटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिख रहे हैं, वो एज इट इज प्रिंट ही होना है। तो
तो यहाँ पर चले मैं क्रॉस करके दिखाता हूँ, यहाँ पर क्रॉस है, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पर वेरिएबल के दरमियान कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है। तो यहाँ पर स्टैटिक ही लगाऊंगा मैं। ओके, अब मैं चलता हूँ डिवाइड, तो यहाँ पर फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ डिवाइड, और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ डिवाइड। अब मैं एक बार इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको सारे समझ आ जाए। ये देखिए स्विच लगा हुआ है, ठीक है। पहला कि अगर यूजर प्लस पुट करता है तो ये एग्जीक्यूट हो, माइनस करता है तो ये हो जाए, अगर मल्टीप्लाई करता है तो ये हो जाए, और अगर ये करता है तो ये हो जाए। इसको मैं करता हूँ सेव। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ रन, ठीक है। जल्दी जल्दी से करेंगे। पहला नंबर इनपुट किया, सेकंड नंबर इनपुट किया, प्लस वाला हम कर चुके हैं, तो इस बार मैं माइनस पुट कर देता हूँ। तो माइनस करने से क्या हुआ, उसने जवाब दे दिया, दोनों को माइनस करके जवाब -22 आ रहा था, तो -22 आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक बार चले मल्टीप्लाई का भी और डिवाइड का भी करके दिखाता हूँ। तो मल्टीप्लाई का देखिएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 और स्टैटिक का लगाता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एज इट इज प्रिंट करवाया है। फर्क पड़ता है कि हम यहाँ पर फर्क पड़ता है कि हम जो यहाँ पर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर मैं क्रॉस नहीं लिख सकता, ये एज इट इज प्रिंट थोड़ी होना है। हमने कंप्यूटर को बताना है कि भाईजान मैं मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ, तो इसके लिए हमें यहाँ पर स्टैटिक यूज करना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको स्टैटिक कर दिया। फिर से मैं चले एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर से मल्टीप्लाई वाला आपको समझ आ गया। मैं डिवाइड वाला कर देता हूँ 55 5, और डिवाइड के लिए डिवाइड कह देता हूँ, तो 11 आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अब पिछला ऑपरेशन याद होगा प्रोग्राम, उसमें क्या किया था, इफ लगा था, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, और आखिर पर एल्स लिखा था। लेकिन अगर इनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट ना हो, कोई भी केस यहाँ पर ना चले, तो कोई और वो यूजर मतलब ऑपरेटर में कोई और ही वो ऐड वगैरह पुट कर दे, ये जो केस लिखे इसके अलावा कोई पुट कर दे, तो तब क्या होगा, तो उसके लिए हम लिखते होते हैं डिफॉल्ट का, ठीक है। क्या करते होते हैं डिफॉल्ट का, और डिफॉल्ट में क्या लिखते होते हैं सी आउट, और सी आउट में हम कुछ भी प्रिंट करवा दें, इनवैलिड लिख देते हैं कि भाईजान आपने इनवैलिड ऑपरेटर लिख देते, चले इनवैलिड ऑपरेटर। इसको मैं करता हूँ यहाँ से और सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ F11। अब वो क्या कह रहा है कि आपने गलती की है क्या, कि डिफॉल्ट के बाद भी मुझे कोलन लगाना होगा, जैसा कि केस के बाद नहीं लगाते, इसी तरह डिफॉल्ट के बाद भी आपने क्या करना है, कोलन जरूर लगाना है। इसको मैं करता हूँ सेव। अब F11 करता हूँ, तो अब देखते हैं कि एग्जीक्यूट हो गया। जी हाँ, हो गया। 66 फर्स्ट नंबर, 99 सेकंड नंबर। इस बार ना मैं प्लस लिखूंगा, ना मैं माइनस, ना मैं मल्टीप्लाई, ना मैं स्टैटिक, कोई भी और ऑपरेटर। चले मैं एंड का लिख देता हूँ इस बार, एंड का। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो क्या लिखा आ गया, इनवैलिड ऑपरेटर। हुआ क्या है कि वो स्विच की यहाँ पर क्या आया, एंड लिखा आया, स्विच की बॉडी के अंदर एंटर हुआ, ना पहला केस ट्रू हुआ, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। तो फिफ्थ क्या होता है, ये डिफॉल्ट का क्या होता है कि अगर कोई भी केस ट्रू ना हो तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये है कि आप कैलकुलेटर स्विच की स्टेटमेंट से किस तरह से बना सकते हैं। बहुत इजी था। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।